Shine Group of Pharmacy Technician Colleges. Assalamualaikum. Today we will study anatomy of the respiratory system. Respiratory system is a set of organs that helps in breathing and exchange of oxygen and carbon dioxide. असल में रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है करवाता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डिवाइड होता है टू अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Respiratory system is divided mainly into two tracts. Number 1 upper respiratory tract and number 2 lower respiratory tract. Upper respiratory tract consists nose, pharynx, associated structure मतलब mouth etc. Upper respiratory tract में nose शामिल है, गला शामिल है। इसके अलावा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो है जैसे माउथ वगैरह जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट लैरिंक्स, ट्राउट जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया, विंडपाइप जिसे हम कहते हैं सांस की नाली, ब्रोंकाई एंड लंग्स जो हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके जो ऑर्गन्स हैं किस तरह से हमारी बॉडी में लोकेट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द नोज से आगे फेरेंक्स जो कि हमारा थ्राउट भी कहलाता है, फेरेंक्स से आगे लैरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स कहलाता है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर ग्लॉटिस स्ट्रक्चर पड़ा है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं जहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। लैरिंक्स के आगे ट्रैकिया जो है विंड पाइप जिसे हम सांस की नाली भी कहते हैं, ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है। ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई जो हैं जो ये स्टार्ट होते हैं। ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई जो हैं असल में सब डिवीजन्स ऑफ द ट्रैकिया हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई लोकेट करते हैं ठीक है। ब्रोंकाई जो हैं ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर है ब्रोंकस। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस मिलके ब्रोंकाई बनाते हैं। ब्रोंकाई आगे से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या हैं? ब्रोंक्यूल्स हैं ब्रोंकाई की सब डिवीजन्स। ब्रोंक्यूल्स आगे से एल्वेलाई में डिवाइड होते हैं। एल्वेलाई क्या हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर पड़े हैं हमारे लंग्स के अंदर जहाँ पे डायरेक्टली तबादला होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वेलाई का स्ट्रक्चर जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल से आगे एल्वेलाई स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल से यहाँ पे वेन्स जो कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एल्वेलाई से होती हुई जब गुज़रती है तो उस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और ऑक्सीजन शामिल होने के बाद ये आर्टरी के ज़रिए बैक टू आवर हार्ट चली जाती है। ठीक है, इस तरह से जो लंग्स हैं हमारे ब्लड की ऑक्सीजनेशन करवाते हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में और कि ये जो ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं और इनकी माइनर सी थ्योरी। लैरिंक्स जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स क्या है? लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरिंक्स है, अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के ऊपर लोकेट करता है और फेरिंक्स के नीचे। लैरिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा सारी कार्टिलेजेस मतलब सॉफ्ट बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तकरीबन राउंड अबाउट 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं और टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज
अच्छा, 9 में जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है वो है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के टॉप पे एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर लोकेट करता है। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर है जो कि लैरिंक्स को क्लोज ऑफ करता है ड्यूरिंग स्वेलविंग। नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स जो हैं यहाँ से असल में आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ये इनसाइड दी लैरिंक्स लोकेट करते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रास्ता होता है विंड पाइप का। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट एल्वेलाई में मिलियंस ऑफ द एल्वेलाई क्लोज कॉन्टैक्ट विद कैपिलरीज, यानी लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ द एल्वेलाई प्रेजेंट हैं और एल्वेलाई जो हैं क्लोज कॉन्टैक्ट हैं कैपिलरीज के, जिसकी वजह से एल्वेलाई ही वो जगह हैं जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। Urinary system is a set of organs which produce urine in human body. The organs of urinary system included kidneys, ureters, bladder, urinary bladder, urethra and nephron. As well as we concern with kidneys. Kidneys क्या हैं? पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, किडनीज में असल में फिल्ट्रेशन का काम होता है, हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड में रहते हैं और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक्सक्रीट आउट होती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो kidneys are major organs of urinary system. Kidneys produce urine situated on the posterior abdominal wall, each side of the vertebral column behind the peritoneum. Situated on the posterior abdominal wall. Posterior abdominal wall mean near to back side of abdominal wall. Abdominal wall is a wall of our abdomen. Each side of the vertebral column के दोनों साइड पे लोकेट करती है behind the peritoneum. Peritoneum जो है टिश्यूज हैं that surround the abdominal wall. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है यूरेटर्स का। यूरेटर्स neither produce urine nor change its composition. ये पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। Bladder neither produce urine nor change its composition. A reservoir of urine is called urinary bladder. Urethra discharge urine from bladder, transport urine outside the kidneys. Next structure है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन is a structural and functional unit of kidneys. 2.4 million in both kidneys nephrons are present. नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में दो मेजर पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में है बुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ फेनले, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसलिए हम ये सारे स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्यूल्स में शामिल हैं। ग्लोमेरुलस एक माइनर सा छोटा सा फिल्टर है जो कि नेफ्रॉन के अंदर पड़ा है। ये वो जगह है जहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं देयर आर 2 किडनीज, राइट एंड लेफ्ट किडनीज। किडनीज में लोकेट कर रहा है किडनी की साइड में एओर्टा एंड इंफीरियर वेना कैवा। एओर्टा से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है किडनीज के अंदर और आफ्टर फिल्ट्रेशन वेना कैवा में वापस आता है और हार्ट की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे किडनी से आगे यूरेटर्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। यूरेटर्स क्या हैं? ये कन्वे करते हैं यूरिन को फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। ब्लैडर
जो कि रिजर्वायर ऑफ यूरिन है। ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। यूरिथ्रा क्या है? ये स्ट्रक्चर है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। नेक्स्ट हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेफ्रॉन और किडनी और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किडनीज़ के अंदर रीनल आर्टरी जा रही है। रीनल आर्टरी में जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो किडनी में जाएगा और फिल्टर होगा। अच्छा, किडनी में जो मेडुल्ला है, ये इनर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड मेडुल्ला, ठीक है। पायरामिड जो है, पायरामिड कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं पायरामिड के अंदर। यहाँ पे ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं रीनल पायरामिड। कॉर्टेक्स जो है आउटर जोन ऑफ किडनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है ये फनल शेप ऑर्गन है, कलेक्ट करता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी एंड कन्वे करता है इनटू यूरेटर। इस तरह से कैलिक्स जो हैं ये माइनर और मेजर कैलिक्स में डिवाइड होते हैं। ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम द पायरामिड। मेजर और माइनर कैलिक्स जो हैं ये यूरिन की कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है, ये ग्लोमेरुलस है बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस से आगे जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होती हैं। फिर वुमेन कैप्सूल, ऐसा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो टिश्यू से मिलकर बनता है और ये ग्लोमेरुलस को कवर करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ग्लोमेरुलस से आगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स का पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी से जो ब्लड आता है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो रीनल वेन से वापस बैक टू हार्ट चला जाता है। जबकि ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट से यूरिन प्रोडक्शन का काम होता है। फिल्ट्रेट से प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिल्ट्रेट प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ लूप ऑफ हेनले से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरेटर में चला जाएगा। ये ट्यूब्यूल्स का जो सारा रास्ता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फिल्ट्रेट जो कि यूरिन होता है, इन अदर वर्ड्स फिल्ट्रेट यूरिन की एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है ट्यूब्यूल से तो कलेक्टिंग डक्ट से जरिए ये यूरेटर में जाता है। यूरेटर से आगे जो यूरिन है ये जाएगा ब्लैडर में। ब्लैडर से विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा, थ्रू द यूरिथ्रा ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। इज दैट क्लियर? ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।